वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड यस, आई थिंक सो। ये हाँ, ये डार्क कलर में भी शायद यस लाइट का कुछ इफ़ेक्ट है। और जी, कैसे जा रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यस, आज कुछ बातें करूँगी, आप लोगों के साथ बातें ही करूँगी कि मैं दुबई क्यों आई। मैं जॉब पर्पस के लिए आई थी। मोस्टली लोगों को पता भी चल गया होगा, क्योंकि बातें मैं बड़ी ट्रांसलूसेंट रखती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और मे बी, नॉट मे बी, आई एम डैम श्योर कि मैं अपने जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं उनके साथ ट्रांसलूसेंट रहूँ जितना हो सकता है। ट्रांसपेरेंट रहने की वजह एक मेन ये भी है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो यू शुड हैव टू बी ट्रांसपेरेंट ना विद योर, क्या उसे कहेंगे, विद योर फैमिली। तो यस, अब मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, तो मेरा बनता है कि मैं उन लोगों के साथ बड़ी ट्रांसपेरेंट रहूँ। तो यस, कोविड के चलते हुए सिचुएशन बहुत वॉरेस्ट होती गई, वॉरेस्ट से वॉरेस्ट होती गई। एंड जिनके अच्छे खासे अर्निंग थी, जिनके पास मतलब अच्छा खासा था, वो भी आज बहुत नुकसान उठा के बैठे हैं। तो यस, हम लोग इतने कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं थे, और अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छे खासे इस तरह से, अ, मेरे पेरेंट्स का खुद का घर है कराची में। तो और मैंने शुरू से, मेरे पापा अ, कतर में उन्होंने जॉब की है, दोहा में। तो बिफोर मेरे पैदा होने से पहले, इवन दो शादी से पहले मेरे पापा दोहा में थे। एंड उन्होंने दोहा से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। फिर उसके 2 साल बाद वो आए और शादी हो गई। ठीक है, मामा के साथ शादी हुई। एंड शादी के लाइक कुछ टाइम बाद ही मैं जल्दी कंसीव हो गई थी। एंड मैं अगस्त में पैदा हुई। और हम लोग 8 बहन भाई हैं। तो इस तरह से लाइफ चलती गई। हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ आप सबको पता है एक रोलर कोस्टर है, और सबकी लाइफ में इसी तरह से ही चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। मैं बड़ी मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी फैमिली में बड़ी वेल सेटल्ड हूँ, हाँ बिल्कुल मैं वेल सेटल्ड थी। मेरे पापा की बहुत अच्छी जॉब, इवन उन्होंने कतर एयरवेज़ में भी जॉब की है, वहाँ पे भी वो लाइक आज से 5 या 10 साल पहले, 8 साल पहले, यस 8 साल पहले तक मेरे पापा एवरी वीक कतर से कराची आते थे। एंड बहुत अच्छी जॉब थी। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वो जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मेरा भाई हैरिसन, उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, वो चला गया। तो जब एक हम 4 बहनें और एक भाई था, तो जब उनके जाने के बाद मेरे पापा बहुत सारे सिचुएशन से गो थ्रू हो गए। और उसके बाद हर इंसान डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में जाने के वजह से मतलब ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए। तो जब आपका बच्चा एक जवान 21 साल का बेटा हो और फिर वो आप लोगों के साथ ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते और जाते हैं। फिर कहीं जाके इंसान थोड़ा-सा डाउन भी हो जाता है, ठीक है? और एक एज भी बहुत फैक्टर करती है। एज फैक्टर बहुत होता है, बहुत मैटर करता है। तो यस, इसके चलते हुए थोड़े से पीछे बहुत पीछे चले गए। मैं 2 बार पहले भी दुबई आ चुकी हूँ। इट्स वाज़ माय थर्ड टाइम व्हेन आई केम हियर। तो पहले जब भाई के जाने से पहले मैं आई थी, पापा की जॉब तब नहीं थी। तब थी, हाँ, तब थी, मैं आई थी। बट अनफॉर्च्यूनेटली भाई के जाने के बाद मुझे ऑफ़र लेटर कह लो, हाँ, ऑफ़र लेटर मुझे मिला कराची में ही। बट भाई गया तो मैंने कहा नहीं, मेरी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है, और मैं यहाँ रहूँगी तो ही घर को सँभाल पाऊँगी, क्योंकि आई एम द एल्डर वन, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इसके चलते हुए मैंने ये चीज़ें ज़हन में रखी। मैं नहीं गई दुबई। और फिर कंडीशन मतलब सही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत बुरी चीज़ों से गुज़र रहे थे। पापा दोबारा चले गए दोहा, पापा अर्निंग करने लग गए। अर्निंग करते-करते मतलब मेरी शादी हुई। फिर मेरी शादी के बाद पापा एकदम से फिर दोबारा बीमार हो गए। बीमार ऐसे क्योंकि जो अब उन्हें वो चोट लग गई है, वो चोट
का कुछ भी नहीं कोई कर सकता। तो यस, मेरे पापा पीछे 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 और बहुत पीछे चले गए, फिर बीमार हो गए। फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि आप वापस आ जाओ, आप नहीं जाओ। फिर शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितना मैं उनकी हेल्प मतलब मैं तारीफ़ करूं वो कम है। खुदावंद उन्हें बुरी नज़रों से बचाए, बुरी नज़रों से और बुरे लोगों से बचाए, बुरी नज़र से बहुत बचाए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं शादी के बाद जो भी अर्न करूँगी मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। बट हाँ, इंसान हूँ मैं ऐसी, अगर मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को मेरी नीड है तो मैं उन्हें ऐसी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड की मैं हेल्प नहीं कर रही। वो मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनको भी हेल्प करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है तो आई डेफिनेटली मैं उनके साथ भी वैसे ही उतरती हूँ जैसे वो मेरे साथ उतरते हैं। अच्छा, इसके चलते हुए कोविड आ गया तो दोनों की जॉब चली गई। दोनों की जॉब गई और दोनों की जॉब जाने के बाद दोनों अब जॉब चलो मिल गई। अब पाकिस्तान में आपको पता है और कराची में भी अभी जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको टेम्परेरी जॉब्स मिल जाती हैं और वो टेम्परेरी जॉब्स टेम्परेरी ही होती हैं। वो सडनली कभी भी आपको, जैसे अभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अब बहुत सारे लोगों को इजीली कहा गया कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू पे यू, हमारे पास इतना नहीं है, हम नहीं आपके साथ आपको अपने साथ रख सकते। तो यस, राइट नाउ आप जा सकते हैं। बड़े आराम से कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये बातचीत कर ली और ये नहीं मतलब सडनली आप किसी को कह रहे हो कि यार आज आपको मिल रही है अमाउंट और नेक्स्ट मंथ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हर बंदा हिल जाता है। सेम सिचुएशन हुई, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट। मतलब खुदावंद का शुक्र करेंगे, फिर भी उन हालातों में बहुत खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद हमारे साथ रहे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बट यस, जो पहली सिचुएशन थी अब वैसे तो थी नहीं। और फिर मैंने मेरा जो हम लोगों ने प्लान किया था, जुलाई से स्टार्ट कर रहे थे यहाँ आने के लिए, दुबई के लिए। और खाली मेरे हस्बैंड का प्लान था, मेरा नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी आप पहले जाओ, फर्स्ट यू सर्च, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, देन आई विल बी देयर। और मैंने अर्न करना है तो वही डेफिनेटली अभी भी वही बात है, मैं अर्न करूँगी तो मैं मेरे पेरेंट्स को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो ये चीज़ का मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कमिटमेंट है, वो कभी भी नहीं इस चीज़ को भूलते और वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब ये चलते हुए उनके पास भी जॉब नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए मैं उनके पास रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने अपने घर पर रखा है मुझे, ठीक है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बुरे वक़्त में कोई नहीं मेरे साथ था, तो सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। उन्होंने मतलब कराची जैसे शहर में आप सबको पता है कि रहना रेंट पे कितना महँगा है। सो एक्सपेंसिव, आप अपना खाओगे कैसे, पियोगे कैसे एंड ऊपर से अगर आप रेंटेड हो तो रेंट कैसे पे करोगे? तो खुदावंद का शुक्र है मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने पेरेंट्स से मुझे अपने पास रखा। मैं उनके घर पे 6 मंथ 7 मंथ रही हूँ और मैं वहाँ से ही आई हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ आई भी हूँ। अगर मैं पेरेंट्स कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे मुझे और मेरे हस्बैंड को। ठीक है, हम लोग मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं अपने पेरेंट्स के, अगर मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ तो वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा, 6 महीने पहले तक मेरे हस्बैंड का ही खाली प्लान था, हमने उन्हें ही भेजना था, जो मेरा फ़ोकस था। मोटिवेशन जो मेरी थी, या मतलब एक गोल होता है, मेरा गोल यही था कि मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड को भेजूँगी और उसके बाद जब उसकी जॉब हो जाएगी तो फिर मैं जाऊँगी, वो मुझे अफ़ोर्ड कर सकता है। बट इस दौरान मम्मा ने कहा नहीं, तुम दोनों साथ में जाओ, खुदावंद मदद करेगा। ये लास्ट जब हम लोग निकलने वाले थे, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में मेरी मम्मा ने कहा एंड मैं आई और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। हाँ, उसे नहीं मालूम था कि मैं आ रही हूँ। मैंने उसे भी सरप्राइज़ दिया, मैंने उसे ये कहा कि मैं आ रही हूँ तो तुम आप अपने जितने लोगों से आपने बात की है इंटरव्यूज़ के हवाले से, तो आप एक बार दोबारा से कंफर्म कर लो। मैं नहीं, मेरी एक फ्रेंड आ रही है। मैंने अपनी फ्रेंड का नाम लिया था इरेज, जो मेरे साथ डालमेन मॉल में काम कर रही थी।
तो उसके बारे में दिला को मालूम था। दिला ने कहा ठीक है मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगी। और मैंने उससे कहा नहीं करूँगी, करूँगी नहीं, जहाँ तक होगा नहीं, ऐसा नहीं। वो आएगी, आपको उसे अपने घर पे स्टे करना है और उसका सारा काम करना है। यस, आज अभी हस्बैंड के पास अच्छी जॉब नहीं है, मतलब अच्छी नहीं, हर इंसान तो किसी टाइम पे खुश नहीं होता। बट यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे हस्बैंड के पास भी जॉब है और मेरे पास भी जॉब है। वी बोथ आर ब्लेस्ड विद जॉब्स। तो हम दोनों को जॉब मिल गई है और आज स्टार्ट, मतलब छोटी चीज़ से स्टार्ट करें तो खुदावंद अच्छी जगह पर भी लेके जाएगा। एंड मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान बिल्कुल 15 दिन पहले बना। 15 दिन पहले मेरे पासपोर्ट बनाया, उसके बाद वीज़ा, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। फिर पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट के बाद फिर बस जल्दी-जल्दी सब कुछ किया एंड विदिन 15 डेज़ मैं यहाँ पे आ गए। हम दोनों यहाँ पे आए और दोनों का काम ये कह लें कि मेरा तो फर्स्ट मंथ में हो गया, हस्बैंड का कह लें कि ये सेकंड मंथ का लास्ट बिल्कुल चल रहा है, तो अभी जाके मेरे हस्बैंड का काम होगा। एंड सब चीज़ों के लिए खुदावन की मैं शुक्रगुज़ार रहती हूँ। यकीन माने, ट्रस्ट मी, मैंने एवरी सिंगल नाइट प्रे की है और एवरी सिंगल नाइट जब आप वाक़ई किसी चीज़ को शिद्दत से माँगते हो, तो खुदावंद आपको देता है। और फिर जब यहाँ पर आए हैं तो अभी पता चला कि मेरे फादर इन लॉ अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ये भी एक रिग्रेट है कि मतलब सिचुएशन थी ऐसी कि मतलब जा नहीं सकते थे पीछे। मतलब हर चीज़ एक रिस्ट्रिक्टेड होती है ना, आपके पास अमाउंट है, आपके पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, आपको इसी के साथ ही आगे निकलना है या आप पीछे चले जा सकते हो। तो वो सब चीज़ें थी और सोचना खुद पर था। अब बस दुआ करती हूँ जल्द से जल्द कुछ हो ऐसा, अब्बू को यहाँ पे बुला लें। प्लान तो यही है, अम्मी और अब्बू को पहले यहाँ पे बुलाएँगे, अपने फादर को और मदर इन लॉ दोनों को। तो बस ये चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरी जर्नी की मेरी जो वो सबसे बड़ी बात थी, उस टाइम पे मैं हश-हश भी इसीलिए कर रही थी, जल्दी-जल्दी से सारा कुछ करने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट, 1 मिनट, मेरा ऑर्डर आ गया है। 12 कितने? शुक्रिया, शुक्रिया। खाने को दिल नहीं कर रहा था एंड ऑर्डर फिर करना पड़ा मुझे। यस, हाँ जी, 2 कप चाय, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे चाय या कॉफ़ी मिल जाए वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। और भूख लगी थी तो मैंने कहा क्यों ना ज़िंगर मंगवाया जाए और दिल कर रहा था बस। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एंड बुरा टाइम बहुत देखा है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मतलब मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम देखा, मैंने बुरा कभी नहीं देखा। लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। एंड नाउ मेरी दुआएं जो मैंने एवरी सिंगल नाइट जीसस से की हैं, और आज मैं एक एक और चीज़ अपने अंदर फील करती हूँ कि मेरी जो रूटीन थी चर्च को लेके, मेरी वो ख़राब हो गई है। मैं चर्च नहीं जा पा रही एंड आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरा ऐसा सबब बने कि मैं दुबई में भी चर्च जा सकूं। क्योंकि अगेन पहले मेरी जॉब जो थी ऑफिस वर्क की थी, तो अभी भी है ऑफिस ही, बट मुझे ऑप्शन मिला हुआ है। तो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ, जो भी करूँगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं नहीं समझती कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। होप नहीं छोड़ो, हिम्मत रखो, पॉजिटिव रहो और आप भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अभी क्योंकि शायद वापस नहीं अभी जा सकते क्योंकि छुट्टी कोई भी नहीं देगा जल्दी। तो अम्मी और अब्बू को विद इन 6 मंथ या कह लो कि 3, मतलब 3-4 महीने में पूरा प्लान है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर
अब्बू को बुलाएं, क्योंकि अभी उनकी मेडिकेशन चल रही है और 6 मंथ का उनका भी कोर्स है। तो जैसे 6 मंथ का कोर्स होगा कंप्लीट, वैसे ही अब्बू और अम्मी दोनों को उधर बुलाने का पूरा प्लान है, क्योंकि अभी ऑलराइट। मुझसे पूछा था सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं 3 मंथ्स के लिए आई हूँ, मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग 3 मंथ्स के लिए आए हैं। एंड पासपोर्ट मेरा एक्सपायर था। एक्सपायर पासपोर्ट को मैंने रिन्यू करवाया। रिन्यू करवाने के बाद मैंने, अच्छा, वहाँ से आप कभी भी आपको कोई कहे कि मतलब कोई ऑनलाइन जैसे मतलब मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट है। मैंने 2-4 लोगों को देखा है एंड दे वर सफ़र कि मतलब वहाँ से कह के तो अच्छी जॉब है, बट जब यहाँ पर आए तो आपको 1000 की भी नहीं है। ऑलराइट, तो प्लीज़ एटलीस्ट अगर जब आप जॉब के लिए भी यहाँ पर आ रहे हो, सर्च करने के लिए आ रहे हो, सर्च करोगे तो आप लोगों को एटलीस्ट 3 मंथ्स का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ का वीज़ा पता नहीं चलता कि वो 1 मंथ का वीज़ा कहाँ जाता है। और मैं 3 मंथ के हम दोनों वीज़े पर आए थे दोनों, ठीक है, 3 मंथ्स के वीज़े पे आए थे। और यहाँ आने से पहले हमारा 48 आवर्स पहले एक पीसीआर टेस्ट, जी, कोविड टेस्ट जो होता है वो पहले हुआ था। फिर हमारा वो हमारा हुआ था, मैं आपको साथ साथ में चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या अमाउंट्स थी। वो हम दोनों का हुआ था 8000 में, नहीं 12000 में, यस, वो हम लोग का 12000 में हुआ था। एंड हम जब एयरपोर्ट पे आए थे तो एयरपोर्ट पे भी जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उसी दिन फ़्लाइट से कुछ टाइम पहले हमारी फ़्लाइट थी, मे बी शायद 4 बजे की थी, सुबह 4 की थी, और हम लोग रात 10 बजे, हम लोग रात 10 बजे से बैठे थे। और हमारा कोविड टेस्ट हुआ वहाँ पे भी, उसकी रिपोर्ट हमें बहुत जल्दी मिल गई थी। और जैसे वो रिपोर्ट मिली थी उसके बाद हम लोगों ने बोर्डिंग स्टार्ट की थी। बोर्डिंग की थी सबसे पहले, मतलब बोर्डिंग के बाद हम लोगों की 4:30 बजे फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, उसके बाद लैंडिंग हुई यहाँ पर आके। और कुछ नहीं था, बस वहाँ पे पीसीआर टेस्ट था जो नेसेसरी है आज के टाइम में। और यहाँ पे भी आकर बहुत अच्छी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आपको बस एक इमिग्रेशन आपको वो करनी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं है सच के, मतलब आपको कोई चीज़ें पास करनी है, ये करना है, वो करना है। तो खुदावन की रहम था हम लोगों के साथ कि हम लोगों को जितना 6 मंथ लगे इस चीज़ के बारे में सोचने में, और जब हम लोग आए हैं तो ज़बूर 91 है कि वो अपने पैरों पर आपको उठा लेंगे। खुदा आपको अपने पैरों पर उठा लेगा और आपको पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। एग्जैक्टली हमारा काम ऐसे हुआ था कि इतना स्मूथली हमें पता भी नहीं चला। और आने से पहले, अच्छा, मुझे साइनस इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं 1 हफ़्ता ठीक रहती हूँ और आप कह लो कि मैं 15-15 दिन साइनस को लेके मैं परेशान रहती हूँ। तो मुझे तो खैर कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा मेरा डर था कि क्योंकि उससे आने से पहले मेरे बहनोई हैं, उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने माल्टा जाना था। पहले उन्होंने 15 दिन का स्टे था उनका दुबई। तो उनके साथ ये हुआ था कि उन्हें सिर्फ उनकी वाइफ को डायग्नोज हुआ था कि उन्हें कोविड है। सिम्टम्स नहीं, उनकी रिपोर्ट में आया था, वो भी एयरपोर्ट वाली रिपोर्ट में आया था। तो उसके चलते हुए उनकी सबकी फ़्लाइट्स, मतलब एक अमाउंट होती है यार, आपने इन्वेस्ट किया होता है, तो उनका जो एक अच्छी खासी अमाउंट थी वो सारी लॉस्ट हो गई। तो मेरे पेरेंट्स को भी डर था कि मतलब इतने मतलब मुश्किल से जाने का सारा प्लान हो रहा है तो कहीं आगे जाके एज सच कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पापा मुझे तकरीबन 3-4 दिन से मुझे ठंडा पानी नहीं पीने दे रहे, मुझे ड्रिंक्स नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहे, मैं बाहर का कुछ खा नहीं पा रही। और सडनली 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब स्टार्ट हो गई, उन्हें फ्लू स्टार्ट हो गया और उन्हें बहुत ज़्यादा हाई एंड फीवर भी था, फ्लू भी था, और बस टेंशन थी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। बस फिर खुदावन का हाथ था सर पर, और खुदावन ने हर रास्ते को आसान और सीधा किया। और मुझे एक चीज़ थी, जब मेरा बिल्कुल सोचो ख्यालों में नहीं था ना, तो खुदावन ने सब कुछ किया है, तो मुझे जाते ही जॉब मिलेगी, मुझे ऐसा था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
मैं आई हूँ आधे साल, मुझे खुदावन ने ब्लेस कर दिया है विद अ ब्यूटीफुल जॉब।